हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ 247 में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग ठीक हो? आशा करता हूँ यही कि आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत सी प्यारी सी बात बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने टेंस की क्लास में बोला था कि भाई टाइम एंड टेंस आपका स्टार्ट हो गया है। तो टाइम एंड टेंस में क्या हुआ कि 2 दिन तो हम लोग का वही ले लिया, यानी 2 क्लास तो हम लोग की किस्म चली गई टेंस को समझाने में, बताने में कि आखिरकार है क्या, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। ठीक है ना? तो चलिए आज से हम लोग अपने टेंस की ओर चल रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपने देखा होगा, पहले ही कवर पेज में देख लिया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज से क्लास कराने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज से हम लोग प्रेजेंट की चीजों को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं, एक मजेदार क्लास बनाते हैं। ठीक है ना? इसको सो गाइस बने रहिए लास्ट तक और देखिएगा जरूर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लल्ला एक बार सभी एजुकेशन ग्रुप में जोरदार तरीके से शेयर कर दिया करो। अब बोला करो सत्यम सर की क्लास लगी हुई है। फिर थोड़ा सा अगर आप वहां से मदद करोगे तो मैं तो आपके लिए हूँ ही हमेशा के लिए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं हेडिंग ये डालूंगा कि प्रेजेंट की हेडिंग डालूंगा। किसकी हेडिंग डालूंगा? प्रेजेंट की। प्रेजेंट में आपका क्या होता है? पहला हो जाता है इंडेफिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? इंडेफिनिट होता है। दूसरा क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस होता है। आप लोग को तो पता है भाई, कंटिन्यूअस होता है। और तीसरा क्या होता है लल्ला? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट होता है ना? परफेक्ट। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट होता है। और जो चौथा आपका होता है वो क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? चलो अब मुझे ये बता दो, आप लोग इतनी चीजों के बारे में पता है कि नहीं पता है? यानी प्रेजेंट टेंस के भाई चार होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलो इतने होते ही नहीं लला? तो आज हम लोग इन चारों में से केवल एक पढ़ने जा रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस को। किसको पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई? इंडेफिनिट को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है ना? तो चलिए इसको पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और पहले आप ये देख लीजिए, इन चारों में से हम आज इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। इंडेफिनिट में क्या क्या होता है ये सब कुछ हम लोग आज जानेंगे। ठीक है ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। तो जो पहला आज का हमारा आपका अपना टॉपिक है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला एक सादा पेपर लेके बैठ जाए करो मेरे पास और सीधे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया करो। नोट्स निकालो और लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं कह रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगा ये क्लास। सच कह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आना। बस पीसफुल तरीके से आप समझते रहिएगा एक एक को। ठीक है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली बात तो हम लोग जानेंगे किस तरीके का जो हमारा सेंटेंस होता है, वो किस तरीके का हमारा सेंटेंस हमारे सामने आता है जिसको हम फेस करते हैं। तो पहले पहले तो मैं यही लिख दूंगा किस तरीके का हमारा सेंटेंस जो होता है वो आपके सामने आता है। तो पहली बात तो मैं लिख देता हूं, जैसे कि वह विद्यालय, वह विद्यालय जाता है। पहला तो आपका ये आ जाता है। दूसरा इसी में से बन के आता है, वह विद्यालय, वह विद्यालय नहीं जाता है। क्योंकि देखो भाई, प्रेजेंट इंडिफरेंट का सीधा सीधा मतलब होता है हैबिचुअल एक्शन को शो कराना। इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं। हैबिचुअल एक्शन को शो कराना प्रेजेंट इंडिफरेंट का मतलब होता है, या रेगुलर एक्शन को शो कराना। यह सब कार्य किसका होता है? प्रेजेंट इंडिफरेंट का। बच्चे ये भी सीख चुके हो आप लोग, ताती ते वाला भी सीख चुके हो। सीख चुके नहीं, बट उसमें थोड़ा सा मेरा भी ज्ञान ऐड कर लो। क्या? रेगुलर एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब आज भी स्कूल जाऊंगा, कल भी जाऊंगा, परसों भी गया था, है ना? ये चीज होता है। मैं खाना खाता हूँ तो इसका मतलब आज भी खाना खाऊंगा, कल भी खाना खाऊंगा, परसों खाऊंगा। मेरा हैबिचुअल एक्शन है, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। ठीक है ना? और दुनिया का कोई सा भी हैबिचुअल एक्शन है लल्ला, बिना ता ती ते के आएगा ही नहीं। इस चीज को भी नोट कर लो अपने माइंड में। पहला हो गया ना, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। और तीसरा क्या बनेगा? बनेगा क्या वह विद्यालय, क्या वह विद्यालय जाता है? और ऐसे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चौथा क्या बनेगा? क्या
वह विद्यालय, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। पांचवा क्या बन जाएगा, सब दिखाता हूं। वह विद्यालय जाता ही, वह विद्यालय जाता ही तो है, क्या जाता ही तो है, वह विद्यालय जाता ही तो है, या वह पढ़ता ही तो है, या वह पढ़ता ही तो है, या वह पढ़ता ही तो है बन गया, या विद्यालय जाता ही तो है। इसमें एक कैटेगरी और होती है, उसकी मैं बाद में बता दूंगा। और छठा, वह कहाँ विद्यालय जाता है, सीखते रहो मुझसे। अगर इसमें नेगेटिव बनाना चाहोगे तो बना सकते हो प्यार से, जैसे देखो, वह कहाँ नहीं जाता है, इस बार विद्यालय को मैंने छोड़ दिया, वह कहाँ नहीं जाता है। जैसे कभी कहाँ आता है ना, कहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लगाते कि नहीं लगाते हैं। वो कहाँ विद्यालय जाता है, ऐसा होता नहीं, वो कहाँ विद्यालय जाता है, उसके बाद होते हैं वह विद्यालय, सॉरी, वो कहाँ विद्यालय जाता है, उसका क्यों बोलता है, वह कहाँ नहीं जाता है, बताओ मुझे, वह कहाँ नहीं जाता है, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते लोग, कहाँ नहीं जाता है वो बताओ मुझे। हाँ, ऐसे करके तमाम तरह की चीजों को लाते हैं। बट सबसे ज्यादा अगर आपको फेस करना मिलता है, तो सबसे ज्यादा किस पे मिलता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इतनी चीजों को समझा देता हूँ, फिर मैंने आपको दिखाया है कौन कौन सा इसके अंदर होता है। तो चलिए पहले मैं चार चीजों को समझाता हूँ, फिर आगे इनको भी बताता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, पहले आपको शुरुआत से चार चीजें समझ में आ जाए, फिर उसके बाद सदन सर है सारी चीजें आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यही से, ठीक है। ये जो होता है ये आपका होता है स्टेटमेंट वाला सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हो, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हो, यह आपका वो होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसी का असर्टिव में ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है, और असर्टिव में ही ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यानी सर मुझे मिला क्या, सर मुझे तो ये मिला ना, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, भाई साहब को हम नेगेटिव में लिखेंगे, है ना, भाई साहब को हम नेगेटिव में लिखेंगे, इनको भी हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे, किसमें, पॉजिटिव में ही लिखेंगे, इनको भी हम नेगेटिव में ही लिखेंगे। बट फर्क बताता हूं, नेगेटिव फर्क बताता हूं, जरा ध्यान समझना। यह दोनों जो है आपके वो स्टेटमेंट के हैं, किसके, स्टेटमेंट के। बट ये दोनों जो है आपको इंट्रो के हैं, किसके, इंट्रोगेटिव के हैं, किसके लल्ला, इंट्रोगेटिव के। पहले समझो, ये तो जो है ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव तो है भाई सर, नॉट नहीं और नेवर ये सब चीजें आती तो होता है आपका नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हुआ और ये आपका नेगेटिव हुआ। बट किसके सेंटेंस के हैं, स्टेटमेंट बोलो चाहे असर्टिव सेंटेंस के बोलो, ये दो हो गए। उसी के बाद क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता, क्वेश्चन लगा है, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ लल्ला, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो चीजें हो गई। एक पॉजिटिव हुआ, एक दूसरा किसका हुआ, नेगेटिव हुआ। इतना मुद्दा खत्म हुआ किसके, इंट्रोगेटिव के अंदर, ठीक है। अब ये सब सारी चीजें खत्म हो गई। अब मेरे साथ एक ग्राफ बना लो लल्ला, एक ग्राफ बनाओ पहले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस ग्राफ को आप पहले अच्छे तरीके से बना लो, अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। पहले हम सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे, फिर हम उसके कार्य को करना सीखेंगे। क्या आपको यहां तक की सारी चीजें दिख रही हैं जो मैं ऐसा लाइन लाइन कर रहा हूं, एक बार मैं खुद ट्राई कर लूं, एक बार मैं खुद देख लो कि आपको दिख रही कि नहीं दिख रही चीजें। बिल्कुल आपको लास्ट तक की सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना। तो एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखना लल्ला, इन सबको बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है, हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगेगा, या OW यानी अदर वर्ड लगेगा। इसमें किसके अकॉर्डिंग चलेगा, मैं सब अभी उसकी उस तरफ बताऊंगा। दूसरा वाला क्या है हमारा, नेगेटिव है, यानी ये दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्लस डू रहेगा और डज रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, फिर क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस OW यानी अदर वर्ड रहेगा। सिखाता हूं अभी कैसे बनाता हूं मैं। फिर क्या रहेगा यहाँ पे, डू या डज को हम लोग पहले कर लेंगे,
डू या डस को पहले कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, फिर ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड कर देंगे। फिर यही अगर देखा जाए तो डू डस को हम लोग पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कर लेंगे, फिर नॉट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे लल्ला, प्लस लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। अब सीखो मुझसे, मैं सिखाता हूँ सबको। पहली बात तो आप एक चीज नोट कर लो, टाइम, क्या मैंने हमेशा से बताया ना, टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू क्या होता है आपका टेंस। इस चीज को पहले आप नोट कर लो। टाइम आपका क्या रह जाएगा, टाइम आपका रहेगा जैसे प्रेजेंट हुआ, और एक्शन क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हुआ, इज इक्वल टू आपको टेंस मिल जाएगा, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसीलिए बोल रहा हूं। तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। टाइम क्या होता है सर, समय किस समय में हुआ है, एक्शन क्या होता है, उससे कौन सा एक्शन था, जाना वाला या रुकना वाला या कंप्लीट हो जाने वाला या हैबिचुअल एक्शन वाला, कैसा उसका एक्शन था, ये शो कराता है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ अगर आएंगे तो देखेंगे पहली बात स्ट्रक्चर। देखो आप एक स्ट्रक्चर को पढ़ लो मन लगा के, फिर दोबारा आपको स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले समझो, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म वर्ब में जुड़ेगा यानी उसके एक्शन में जुड़ेगा, फिर ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। इसी को सब लोग सिंपल सिंपल करके पढ़ाते हैं, सिंपल प्रेजेंट करके, ऐसे करके तमाम तरह की चीजें। फिर देखो वही चीज है, बट सब्जेक्ट है और जैसे ही नॉट लगा वैसे डूड इसका प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। मैं कह रहा हूँ लल्ला अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो लास्ट तक बने रहो, मैं संतुष्ट करके तभी आपको छोड़ूंगा यहाँ से, ठीक है ना। लास्ट तक रुके ना, सब कुछ समझा दूंगा, ठीक। तो ये डूडस और प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। पहले इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसके बाद चर्चा करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इतनी चीजों का फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए चलिए, बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ। अब मैं इसको इरेज करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा पहले, ठीक है ना, फिर आगे हम लोग चलेंगे। क्या अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं ये और वो भी इरेज कर दूं, चलेगा? बहुत सही, आप लोग स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर उसके बाद मैं इसको इरेज करके अच्छी तरीके से चीजों को फिर से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब समझना, इतना अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया हो वो एक बार थंब इम्प्रेस कर दे या 100% लिख दे। सर क्या लिखेगा लल्ला, 100% लिखो या एक बार थंब प्रेस करो, ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूँ आप लोग को, समझना मेरी बात को फिर से। सबसे बड़ी बात, सर आपने अभी लिखा था सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। पहले सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होता है क्या, पहले ये तो हमें पता होना चाहिए। लल्ला जिसको नहीं पता हो उसको बता देता हूँ थोड़ा सा छोटा सा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे यहाँ पे गो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट, यहाँ पे गॉन, फिर यहाँ पे गोइंग, फिर यहाँ पे गोज हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, यस या ईएस लगता है किसी भी एक्शन में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जो रहता है वही। पहले तो ये छोटा सा था, मैं बता दिया हूं। अगर इसको भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसकी अलग से ही क्लास लेकर आऊंगा वर्ब की, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मेरी बात को सीखो, पहला हम इस पे चर्चा करेंगे, वह विद्यालय जाता है, इस बात पे हम पहले चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बोला था लल्ला कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म रहेगा प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड रहेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जो आपका एक्शन होता है वही, जैसे गो यहाँ पे एक्शन है तो गो ही रहेगा, बट यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, किसमें, पॉजिटिव वाले सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो वही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोज। किसके लिए, जाने के लिए या जाना के लिए। जाना के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो तो फिफ्थ फॉर्म गोज। आने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर कम है तो ये कितना हो जाएगा आपको लल्ला, कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्स, आना या आने के लिए, ठीक है ना, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आपने जान लिया, ठीक है। अब किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और किसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा ये भी डिफाइन करता हूं, परेशान होने लल्ला। अब आप बताओ मुझे, आपको क्या डू और डस के बारे में पता है कि डस कहां लगाया जाएगा और डू कहां लगाया जाएगा, ये सारी चीजें आपको पता है? नहीं पता तो बताओ मुझे, मैं बताता हूं आपको। अब देखो डू कब लगेगा, डस कब लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कब लगेगा। चलो इसको मैं इधर डिफाइन करता हूं, ठीक है ना, और किसके साथ लगेगा। तो मेरे साथ लगा एक ग्राफ बनाएंगे और हम लोग लिखेंगे आई, नहीं पहले ही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे लल्ला ही, सी, इट भी लिख लो या इट नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ही, सी, ठीक है, या किसी का नेम हो या कोई सिंगुलर हो
या दिस हो, ही सी, दिस, दैट तक की चीजें फिर यहाँ फिलहाल आने वाली नहीं है, हमेशा यही सब आती है। या किसी का नेम हो, ही सी या दैट, या किसी का नेम हो लल्ला, ये सब सारी चीजें अगर हमारी रहती हैं, ये सब हमारी सारी चीजें रहती है जो सिंगुलर से बिलोंग करती है। कहाँ से लल्ला? मैंने बोला ना, जो सिंगुलर कैटेगरी से बिलोंग करती है उसके लिए कैसे बॉक्स बनाओ, एक एरो बनाओ, और उसमें क्या यूज होगा आपका, उसमें वो आपका फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। किसमें? पॉजिटिव के सेंटेंस में आपका फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। और अगर नेगेटिव हुआ या इंट्रोगेटिव हुआ, केवल आपका पॉजिटिव सेंटेंस ये है, बाकी इन सब में आपका डू डज का प्रयोग होगा। इन सब में आपका डू डज का प्रयोग होगा। इसी बस में आपका अगर यूज होगा तो क्या होगा मेरे भाई? इसी बस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा, केवल इस टाइप के सेंटेंस में, इस टाइप के सेंटेंस में। बाकी इन सभी सेंटेंसेस में आपका डू डज का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब की जैसा, ठीक है ना। तो वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म लगाना आप इन सब चीजों में, और वहीं अगर हेल्पिंग वर्ब की बात हो लल्ला तो क्या लगाओगे? डज लगाना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे लल्ला? डज लगाना। किसमें लगाने की बात कर रहा हूं मेरे भाई? इन सब की चीजों में, ठीक है ना। इन सब की चीजों में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और डज लगाने की बात कर रहा हूं। अब देखो, आई, यू, वी, दे, है ना, या कोई देखो किसी का नाम हो, यहां तक का दिख नहीं रहा होगा, या किसी का नाम हो, डबल नेम हो, अगर जैसे दो नेम आ जाता है तो, जैसे राम एंड श्याम, या कोई प्लूरल हो, क्या हो? प्लूरल हो, तो इन सब के साथ मेरे भाई, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। पहली बात, जो रहता है आपका एक्शन जो होता है वही होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। पहले एक बार अच्छी तरीके से देख लो, समझो मेरी बात को। पहली बात, आपको क्या करना है? पॉजिटिव के सेंटेंस में क्या यूज कर देना है आपको? पॉजिटिव के सेंटेंस में जब भी पॉजिटिव का सेंटेंस आए मेरे भाई, तो उसमें क्या करना? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना। जब तब देखना, ये सब सारी चीजें जब रहेंगी तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा देना, अदरवाइज मत लगाना लल्ला। उसके बाद ये पॉजिटिव के सेंटेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना, और नेगेटिव रहे, चाहे अफर्मेटिव रहे, चाहे इंट्रोगेटिव रहे, तब आपको डज लगाना है। कब? जब आपकी ये सब चीजें दी रही सब्जेक्ट में लेकर, तब। अब समझो, ऐसे प्लूरल जब रहेगा लल्ला तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। किसमें? पॉजिटिव के सेंटेंस में। किसके? पॉजिटिव के सेंटेंस में। देखो मैंने बोला ना, दो चीज लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म पॉजिटिव के सेंटेंस में। तो पॉजिटिव के सेंटेंस में फिफ्थ फॉर्म तो मैंने यहां से लगा दिया है, और फर्स्ट फॉर्म किसमें लगता है? फर्स्ट फॉर्म इनमें लगता है। तो ये मुद्दा तो खत्म हुआ लल्ला। अब मैंने बोला कि तीन ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें क्या कहते हैं? डज का प्रयोग होता है। तो डज का प्रयोग आप इनके साथ करना, और डू का प्रयोग आप किसके साथ करोगे? इनके साथ करना। तो डू का प्रयोग इनके साथ होगा, बट किस भी हैप पे होगा? मैंने बोला ना, पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़ के, स्टेटमेंट के पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़ के, बाकी नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव का दोनों क्यों ना हो, इंट्रोगेटिव का दोनों क्यों ना हो, इंट्रोगेटिव का दोनों क्यों ना हो, उसमें भी आपको यही प्रयोग करना है। क्या? डू और डज। अब डू का प्रयोग किया जाता है किसके साथ? इसके साथ। सॉरी, डज का किसके साथ प्रयोग किया जाता है? इसके साथ। और डू किसके साथ प्रयोग किया जाता है? इसके साथ डू प्रयोग किया जाता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी इसके साथ लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इसके साथ लगता है, और ये दोनों केवल पॉजिटिव के सेंटेंस में लगते हैं। बाकी सभी के सभी लोग नेगेटिव में लगते हैं। पहले बताओ, इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं देखता हूँ आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है इसमें का। चलो ठीक है, फिलहाल सब कुछ दिखाई दे रहा है, परेशान ना हो लल्ला। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। फिर आपको इससे पता चला ना कि वह विद्यालय जाता है, तो इसका मतलब यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज होगा, बट यहाँ पे वह दिख गया, वह यानी कि ही होता है। अब ही मेरा क्या कह रहा है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही यूज करना है आपको इसमें, और कुछ नहीं यूज करना है। बट यही आया, वह विद्यालय नहीं जाता है, नेगेटिव आ गया, यानी हमें अब क्या लगाना है? डू डज लगाना है। और डू डज में हम देखेंगे कि वह आया है, वह मतलब कि ही आया है, तब मेरा यहाँ पे क्या लग जाएगा? ही डज नॉट। क्या लगेगा लल्ला? ही डज नॉट लग जाएगा। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताना जरा मुझे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है यहाँ तक का? नहीं है लल्ला। स्क्रीनशॉट करो फटाक से, करो फटाक से स्क्रीनशॉट मेरे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं लेकर इसी को। क्लास को और आगे बढ़ाना है, इतने में नहीं खत्म होना है इसको लेकर, ठीक है ना। अभी एक दो ट्रांसलेशन करवाऊंगा, फिर इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, तब मजा आने वाला है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरे को, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब समझना,
अब समझना मैं क्या समझाना चाहता था आपको। इसके अलावा प्रेजेंट इंडिफरेंट में कुछ नहीं है। जो बच्चा समझ गया वो समझ गया, वो खिलाड़ी निकल जाएगा, और जो नहीं समझे हैं उनको उनके लिए दिक्कत होगा मेरे भाई। इसलिए कह रहा हूं अब समझना और अच्छे से। और जिसको अभी नहीं समझ आया हो, देखो लल्ला, अब अगर और फिर से समझाऊंगा तो वीडियो 2-3 मिनट और बड़ी हो जाएगी, 4 मिनट बड़ी हो जाएगी, फिर बच्चा देखना पसंद नहीं करता। इसलिए कहता हूँ स्किप करके पीछे जाके फिर से देख लो, ठीक है ना। अब देखो आगे, पहले ये पूरी क्लास ले लो, फिर स्किप करके पीछे देखना, या अभी से चले जाओ स्किप करके देख लो। अब समझो मेरी बात को। मैंने यहाँ बोला ये पॉजिटिव है, तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है? ही है। क्या लला? ही है। और ही के बाद क्या है? वह विद्यालय जाता है, यानी सिंगुलर है। अब एक चीज सीख लो, सिंगुलर अगर आपका वो रहेगा क्या, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा लेगा? सिंगुलर ही लेगा। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब भी लेगा। ध्यान देना, सिंगुलर टू सिंगुलर होगा, प्लूरल टू प्लूरल होगा, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ध्यान देना। तो सी यानी ही मेरा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब आने हैं यहाँ पे, यानी ही के साथ कौन सा एक्शन लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म? अरे सर फोर्थ तो पढ़ाया ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म की फिफ्थ फॉर्म। कंफ्यूज कर रहा था, ध्यान देना इस चीज को। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है? तो सर बोलोगे ही है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। तो ही अब क्या आता है? एक्शन आएगा, यानी वर्ब आएगा। गो यानी उसमें फिफ्थ फॉर्म लग गया गोज, तो ही गोज। अब उसके बाद टू प्रीपोजिशन, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तुरंत खट से बना दोगे सर कि बन गया मेरा ही गोज टू स्कूल। अब आपने बताया था, अब इसको छोड़ के बाकी जो चीजें आएंगी इन सब में डूडस का प्रयोग होगा। चलो देख लेता हूं। वह विद्यालय नहीं जाता है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही लग गया। अब ही के साथ डू लगेगा कि डस लगेगा? बताओ, ही के साथ डस लगेगा, ही डस। और हमेशा ध्यान देना, नॉट तीसरे स्थान पे आता है। ही डज नॉट तीसरे स्थान पे आता है, 99% चांस रहता है। ही डज नॉट। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने बोला था उसमें ये बोला था ना, सब्जेक्ट प्लस क्या कहते हैं, डू डज। ये बोला था ना, डू डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। यही मैंने आपको बोला था इसके पहले, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट डू डज यानी डज आ गया, नॉट गो टू स्कूल। कहां लल्ला? अगर नहीं देख रहा होगा इसके बाद तो समझ लेना गो टू स्कूल लिखे हैं सत्यम सर, ठीक है। इसका भी बन गया। अब बात आई सर यहाँ पे देखो, क्या हुआ? विद्यालय जाता है, तो क्या आया? तो यानी डूडस पहले करना है। किसके अकॉर्डिंग डूडस लगाना है हमको? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डूडस लगाना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट मेरा क्या करेगा लल्ला? ही, यानी कि हमारे सामने पहले क्या आ जाएगा? डज ही। क्या आ जाएगा मेरे भाई? डज ही गो टू स्कूल। हमें हमेशा ध्यान देना, जब आपका डू डस प्रयोग हो जाए, जब आपका डू डस प्रयोग हो जाए, तब कभी भी V5 को मत लिखना वर्ब के एक्शन में, तब हमेशा V1 को ही लिखना। किसको लिखोगे तब हमेशा लल्ला? V1 को ही लिखना। V5 को लिखने की नीड नहीं रहती। तब हमेशा से यह बात जरूर ध्यान में रख लेना अपने, ठीक है ना। जैसे देखो हमेशा मैं V1 ही लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे डू डस का प्रयोग हो चुका है ना, और ऐसे ही वो भी बनेगा, बट तीसरे स्थान पे नॉट आ जाएगा, तो आपका ये भी फिनिश हो जाएगा। बोलो इतनी बात चली। सर ये तो था, आपने बताया मुझे किसका? जब हमारा क्या कहते हैं ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब। अब मान के चलो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हुआ, तो क्या करेंगे आप? समझाता हूँ, रुको जरा इसको भी रेज करके बता दूं, वरना बाद में लाके मेरे सामने फिर पिन कर दोगे कि सत्यम सर मजा नहीं आया, आपने कैसे बताया कैसे नहीं बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं बढ़ रहा। तो लल्ला एक बात कहूं ना, जाके अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच किया करो, एक बार और वॉच किया करो, पहले नोट्स मत बनाया करो, पहले वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लिया करो, फिर वीडियो को रोक कर स्किप करके फिर आप देख के लिखा करो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला देखो, जैसे मैं बोल दूं अब वह विद्यालय जा रहा था, बट इस बार कौन जा रहा है? मैं विद्यालय जाता हूं, जा रहा हूं नहीं, जाता हूं, केवल अपनी बात हो रही है, मैं विद्यालय जाता हूं। तो यहां मैं की स्पेलिंग आई बनेगा। पहली बात तो सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस पहचान लिया सर, स्टेटमेंट का पॉजिटिव है। सेंटेंस पहचाना, स्टेटमेंट का पॉजिटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। तो मैं विद्यालय जाता हूं, तो आई और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा यानी गो, आई गो टू स्कूल। क्या बन गया लल्ला? आई गो टू स्कूल। स्पेलिंग सही लिखूं नहीं तो आप लोग बोलते हो सर आप क्या लिख देते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। आई गो टू स्कूल। अगर मैं यही बोल दूं मैं विद्यालय नहीं जाता
हूं, ऐसा कुछ बोल दिया तो मैं यानी आई लगेगा। और देखो नेगेटिव जब नहीं शब्द आ गया तो यानी नेगेटिव सेंटेंस है, यानी डू डस का प्रयोग होना है। तो आई के साथ डस नहीं लगाते, आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे लल्ला सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं की जगह पे हम आए यानी वी आ जाए तब भी गो लगेगा, और अगर बी आ जाएगा तब भी डू लगेगा। यानी ही आया तो सर डस, मैं आया तो डू, यानी सिंगुलर आया तो डस, प्लूरल आया तो डू। अगर सिंगुलर आया तो नहीं पता, अगर सिंगुलर आया तो क्या लगाना है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, अगर प्लूरल आया तो क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिमाग में अपने डाल लो। ये कौन कौन से फॉर्म होते हैं सब मैंने आपको बता दिया। पहले मुझे बताओ लल्ला, इतनी चीजें आपको पता चली कि नहीं चली? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतनी चीजें पता चली नहीं? अगर मैं दे दूं ट्रांसलेशन करने के लिए तो आप क्या कर पाओगे? ठीक है, अब घर से करके आना कि वह बाजार जाता है, इसी का चारों बना लेना, सॉरी दूसरा भी बना लेना, तीसरा बना लेना, चौथा बना लेना, पांचवा बना लेना। कैसे? वह बाजार जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है। सबका स्ट्रक्चर भी मैंने लिखा है, पहले अच्छी तरीके से आप जाके देख लेना, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर इसमें और कुछ भी चीजों को जानना है जो आपको लगे यार सर यार ये बता दिए तो अच्छा था, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लल्ला गोली की तरह छाप दो कमेंट को। मैं जरूर बताऊंगा फिर से इसी की वीडियो लेकर आकर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की फिर से वीडियो चलनी है। तो लल्ला अगर आपको कुछ लग रहा है कि सर यार मुझे ये भी जानना है तो आप एक बार पहले कमेंट कर लो मेरे पास, मैं सबका कमेंट अच्छी तरीके से पढ़ लो, उसके बाद लल्ला उसके बाद बता रहा हूं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो स्किप करो और फिर मुझसे बताओ बाद में लास्ट में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय जय भारत, मिलता हूं अगले वीडियो में।